वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। उर्से नूरी की पाकीज़ा फिक्र नज़र के आंगन में आपकी और हमारी शिरकत है। जरूरत है दीवाना बनने की। जहां अक्ल के घोड़ों को दौड़ने के लिए मैदान नहीं मिलता, वहां इश्क की गाड़ी खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। बात इतनी सी कहनी है कि आप उर से सरापा खुद में हैं। हम डॉक्टर हैं, हम आलिम हैं, हम खतीब हैं, हम शायर हैं, हम हाफिज हैं, हम कारी हैं, हम सूफी हैं, हम पीर हैं, हम मुरीद हैं, हम सब कुछ हैं। कोशिश करें कि हम बंदा हो जाएं। अगर आप बंदा नहीं हो सके, आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। दौलत कमाई मगर आप फकीर हैं, पैसे कमाए मगर आप फकीर हैं, प्रॉपर्टी बनाई मगर आप फकीर हैं, बैंक बैलेंस जमा किया मगर आप फकीर हैं। याद रखिए, अगर आपने बंदगी सीख ली, रोटी नहीं है आपके पास मगर आप अमीर हैं। अगर आपने बंदगी सीख ली, आपके पास प्रॉपर्टी रहे न रहे मगर आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। अमीर वो नहीं है जिसके पास प्रॉपर्टी है, अमीर वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, अमीर वो नहीं है जिसके पास जमीन है, जायदाद है, पैसा है, रुपया है। अमीर वो है जिसके पास अपने रब को मनाने का हुनर है। मैंने पहली कहा, अक्ल जहां थकती है वहीं से इश्क के परिंदे का परवाज़। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, इल्म की इंतहा क्या है? सुन रहे हैं ना? इल्म की इंतहा क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, इल्म की इंतहा हैरत है। इल्म की इंतहा हैरत है। और इकबाल ने अपने घर पे नहीं कहा, ये सरकार ने कहा, रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी। ये अल्लाह, अपनी जात के ताल्लुक से मेरे इल्म में इजाफा फरमा ताकि मैं हैरत में पड़ा रहूं। मुस्तफा को जितना, खुदा को जितना रब मुस्तफा ने पहचाना, अगर सुभान अल्लाह को तो बात आ गई। खुदा को जितना मुस्तफा ने पहचाना, आदम ने नहीं पहचाना, ईसा ने नहीं पहचाना, मूसा ने नहीं पहचाना, जकरिया ने नहीं पहचाना, सबसे ज्यादा मुस्तफा ने पहचाना। मगर सबसे ज्यादा पहचान कर भी मदीने वाला मुस्तफा, काबे का बदरुद्दुजा, तैयबा का शम्सुद्दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, नौशे मुल्के खुदा, आमना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर गोशा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पुकार उठा, मारफना का हक्का मारफतिक। ए या अल्लाह, तुझे जितना पहचानना था तेरे महबूब मुस्तफा ने उतना नहीं पहचाना। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, मुझे मालूम होना चाहिए मैं कहां बोल रहा हूं। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत की खैरात दे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे जितना मुस्तफा ने पहचाना उतना किसी ने नहीं पहचाना। इतना पहचाना कि जब अल्लाह ने अपने मुस्तफा के नूर को पैदा किया तो सबसे पहले नूरे मुस्तफा ने सजदा किया। क्या किया?
आप बोलो क्या किया? हाथ उठाकर बोलो क्या किया? सजदा किया। और वो 5 वक्त का सजदा नहीं था, 2 वक्त का सजदा नहीं था। जब मेरे मुस्तफा का नूर सजदे में गया तो हजारों 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 साल तक सजदा ही किया, सजदा ही किया, सजदा ही किया। इससे पहले रब को कोई सजदा करने वाला नहीं था। रब था, रब है, रब रहेगा, मगर रब का पहचानने वाला कोई नहीं था। नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया और जैसे ही सजदा किया पहचान का ऐलान हो गया। तू मुझे खुदा कहे, मैं तुझे महबूब कहूँ, तू रब्बुल आलमीन कहे, मैं रहमतुल लिल आलमीन कहूँ, तू मुझे मसजूद कहे, मैं तुझे सजदा करने वाला। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत। क्या किया भाई? सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। 100 साल नहीं, हजारों हजारों साल तक सजदा ही में रहे। जितना पहचाना मुस्तफा ने खुदा को, इतना किसी ने नहीं पहचाना। फरमाते हैं मुस्तफा रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी, ए मेरे रब तू अपनी जात के ताल्लुक से अपनी मार्फत मुझे देता रह, ताकि तेरा महबूब तेरी जात के ताल्लुक से हैरत हो। इल्म उसी का नाम है जहां पर हैरत हो, और रब की जात हर वक्त मुस्तफा की निगाह इल्म में हैरत में रही। तो बात बहुत दूर चली जाएगी। इकबाल से पूछा गया इल्म की इंतहा क्या है, तो आपने फरमाया हैरत। इसको और आसानी से समझा दो। आज से 40 साल पहले मोबाइल का मान लो कोई तसव्वुर नहीं था, और अगर कह दिया जाता कि अरे भाई एक ऐसी चीज निकली है कि बैठे रहिए आप दरभंगा में और अमेरिका बात हो जाए, लोग हैरत करते। हैरत चूंकि उस वक्त इल्म की इंतहा वही थी, तो इल्म की इंतहा हैरत है। तो इकबाल से पूछने वाले ने पूछा कि इल्म की इंतहा तो हैरत है, अदीब रहमान बाबू, इल्म की इंतहा तो हैरत है, इश्क की इंतहा क्या? सुभान अल्लाह बोलो तो आगे शेर सुना देता हूं। इश्क की इंतहा क्या है? तो इकबाल ने कहा कि इश्क की इंतहा ही नहीं, इश्क की है, इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना। इश्क की इंतहा क्या है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ने कहा इश्क की इंतहा ही नहीं। जैसी का इश्क की कोई इंतहा नहीं तो सामने वाला भी बेवकूफ नहीं था। उसने कहा जब इंतहा नहीं है तो आपने शायरी में इंतहा कैसे चाही? जब इंतहा तो आपने इंतहा कैसे चाली? का मतलब आपने कहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। आप यहाँ कह रहे इंतहा ही नहीं है, और फिर शेर में कहते तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, ये क्या फलसफा है? तो सादगी एक लफ्ज है। सादगी बहुत शरीफ को भी सादा आदमी बोलते हैं, बहुत बेवकूफ को भी सादा बोलते हैं, और सादगी का मतलब बेवकूफी भी है। अल्लामा इकबाल ने मुस्कुरा कर का पहला ही मिसरा देख कर रह गए, दूसरे मिसरे पे भी गौर किया होता वो क्या है, तो उसको भी शेर में सुना देता हूं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख। एक हदीस शरीफ का मफहूम है हज़रत, दुआ मिल जाए तो आवाम तक पहुंचा दो। रब की सिफात पर गौर करना, रब की सिफत पर गौर करना 60 साल की इबादत से बेहतर। सूफिया यही करते हैं, सजदा भी न छूटे
और रब की सिफत पर गौर व फिक्र का तरीका भी ना सूफी। इसलिए कि जब तुम रब की सिफत पे गौर करोगे, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो सत्तार है। जब सिफतों पे गौर करोगे, गौर करते चले जाओगे, और तेरे अंदर का इंसान अगर सरकश है तो वो शरीफ होता चला जाएगा, आवारा है तो बेहतरीन होता चला जाएगा। और रब यही चाहता है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो बंदर हो जाए। अब आगे थोड़ी देर और चलिए मेरे साथ, आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने अपने आप को बंदा कहते हो हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। जो बंदा है वही कहेंगे हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोग ऐसे उठा रहे हैं, वे सरेंडर बोल रहे हैं। ऐसे उठाना ये सरेंडर होने की अलामत नहीं है, ऐसे उठाना ये सरेंडर होने की अलामत है। पूरा मन में हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। अब मुलाजा फरमाए मोहतरम मुलाजा फरमाए। बात कहां से कहां निकली, बस एक बात बताना है, हम सब कुछ है, बंदा है या नहीं। अगर हम बंदा नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, अब बंदा है तो कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ। बस इसी को बताकर अपनी गुफ्तगू समाप्त करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। आओ इसी बात को समझे, क्योंकि इस सवाल का जवाब, माफ कीजिए, इस सवाल का जवाब आलिमे खुश्क से नहीं मिलेगा, और इस सवाल का जवाब सूफिये बेइल्म से भी नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब उन फकीरों से लो जो नजर से नजर मिलाते हैं काबा उतार। हजरत मखदूम से पूछा गया, बंदगी बंदगी किसे कहते हैं? डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना है, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना है, टीचर वो है जिसे पढ़ाना पढ़ाना है, शागिर्द वो है जिसे सबक लेना है, मुरीद वो है जो पीर की बारगाह में बाअदब रहना सीखे, पीर वो है जो मुरीद को अपने सीने की तजल्ली दे। इसी तरह से बंदा वो है जिसे बंदगी आ जाए। बंदगी चीज जल्दी से खत्म कर लो हजरत, आप ऐसा देख रहे हैं जैसे लगता है कि कितनी दूर में जाऊंगा, बस तो रुक रहा हूं। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? आपने ये नहीं फरमाया नमाज बंदगी, ये नहीं कहा आपने रोजा बंदगी है, ये नहीं कहा आपने ज़कात बंदगी है। अल्लाह वालों का जवाब सुनो, आप फरमाते हैं, जवाब सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं बताओ? वो मेरा हीरा बाबू क्यों नहीं सुन रहा? ए मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा 250 ग्राम का शुगर, नजर से नजर मिलाओ मेरे दोस्त। कभी कभी हम भी बुजुर्गों के कर्म से नजर ही नजर में बहुत सारे मसले हल कर देते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इधर बहुत देर से मैं आप ही को देख रहा हूँ, पता नहीं आप मुझको नहीं देख रहे हैं, जबकि आप भी सुन्नी भाई, हम भी सुन्नी भाई, देखते रहा। अल्लामा अब्दुल कादिर अलैहि मकायदे अहले सुन्नत वो मुनाजरा कर रहे थे, उधर से बदअकीदों का मुनाजिर था इरशाद। अल्लामा अब्दुल कादिर जब भी कुछ बोले तो इरशाद इधर उधर देखे। एक बार अल्लामा ने फरमाया, तुम मुझे देखता क्यों नहीं? तुम मुझे देखता क्यों नहीं? तू देख मुझे, मेरी बात सुन, मुझे देख, देखता क्यों नहीं? तो इरशाद ने कहा, क्या देखे? बहुत खूबसूरत है। क्या देखे? बहुत खूबसूरत है क्या? तो अल्लामा ने कहा, अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो है। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, यहाँ तो दोनों अपने हैं, नजर से नजर मिलती रहे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, बंदगी किसे कहते हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम नहीं लिया, इसलिए कि ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी नहीं है। और मिसाल और मुमस्सल में बड़ा फर्क है। क्या जवाब दिया मखदूम ने? कुर्बान जाए, ये अल्लाह के वली का जवाब होता है। फरमाया, सुन रहे ना, सुन रहे ना? फरमाया, सवाल क्या था? बंदगी चीज, बंदगी क्या है?
आप जवाब देते हैं सब्रो शुक्र का नाम बंदगी। क्या कहा? सब्रो शुक्र का नाम। क्या मतलब? तू इंसान है, इंसान। तेरी दो ही हालत होगी, या तो हवेली वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा, या पैसे वाला होगा या मोहताज होगा। तेरी यही दो हालत है। जब तेरी यही दो हालत है, अगर तू हवेली वाला रहे तो अकड़ मत, शुक्र कर। और तू सूखी रोटी वाला है, झोपड़ी वाला है, तो रब की शिकायत न कर, सब्र कर, सब्र कर। इसलिए कि शुक्र करने वालों के साथ भी अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ भी अल्लाह है। शुक्र करने वाला भी जन्नती है, सब्र करने वाला भी जन्नती है। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अगर तेरी बीवी में कुछ कमी हो जाए तो उसे तलाक मत दे। ये तुझे रब ने बख्श दिया है। अगर तुझे छोड़ देगा तो ये वो जायज चीज है जिससे खुदा को पसंद नहीं है। और अगर तू उसी को अपनी बीवी बनाकर पूरी जिंदगी गुजार ले तो तू सब्र करने वाला हो गया, और अल्लाह साबिरों के साथ। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। फैलाऊं तो सब्र शुक्र मुझ जैसा कमिल में अपने बुजुर्गों के साए में बैठकर घंटों बोल सकता है। मगर एक बात तुम्हें बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, सब्र और शुक्र करबला पे। करबला की तारीख में ये जो कत्ल है, ये जो बेटे की कुर्बानी, ये भाई की कुर्बानी, ये जो कुछ है, ये तो एक कहानी है। हकीकत में इस कहानी का जो फलसफा है वो ये है कि सब्र की चट्टान बनना है तो हुसैन से सीखो, शुक्र का हिमालय बनना है तो सब कुछ लुटा दिया हुसैन ने, सब्र नहीं छोड़ा। मगर हजरत अली असगर खून तीर निकाला, खून का फव्वारा बहा, जैसे आसमान में उड़ाया तो हुसैन ने क्या कहा? मौला तेरा शुक्र है। एक करबला है जहाँ एक वक्त में सब्र भी है, शुक्र भी है। जहाँ सब्र है वहीं बंदगी है, जहाँ शुक्र है वहीं बंदगी है। यही वजह है कि बंदा मेरा हुसैन था। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, और अल्लाह ने हम सबों को पैदा किया बंदगी के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसीलिए तो हम पैदा किए गए कि बंदगी करें। नमाज पढ़ो, गरीब हो तो भी, अमीर हो तो भी, रियाया हो तो भी, बादशाह हो तो भी, नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, और शिकायत करके नमाज मत पढ़ो, सब्र करके नमाज पढ़ो। हवेली में रहो तो अकड़ के नमाज न पढ़ो, शुक्र के साथ नमाज पढ़ो। जब तेरी इबादत में सब्र भी होगा, शुक्र भी होगा, तब हकीकत में बंदगी तुम्हारी मुकम्मल होगी और तुम बंदा बन सकोगे। अल्लाह हम सबों को बंदगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को